पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 6। आप लोग के सामने इस वक्त जायचे में पहले घर में लिखा हुआ है। नंबर 6 का मतलब है वर्गो यानी सुमला, पहला घर सुमला और उसका हाकिम स्यारा अतारद। कि आज हम पढ़ेंगे पंच महापुरुष योग सुमला लगन में, पंच महापुरुष योग इन वर्गो लगन या असेंडेंट, इसमें हम लोग देखेंगे। मैं बताता चलूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि दो ऐसे सियारे हैं, कमर और शम्स, इन दोनों को और इसके साथ दो शैडोज़ हैं राहु और केतु, इन चारों को पंच महापुरुष योग नहीं लगता। पंच महापुरुष योग देखने के लिए हमें केंद्र के 4 घर देखने होते हैं, अंदर वाले 4, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इसके अंदर इन घरों का मालिक अगर लगन का दोस्त है या इस जायचे में न्यूट्रल है तो उनको अपने घर में या केंद्र के अंदर ही वो कहीं पे शर्फ के हो जाएं तो उनको पंच महापुरुष योग मिलता है। इस चीज़ को हम लोग, अगर वो एंटी हैं तो उनको फिर भले वो केंद्र के घर क्यों नहीं हैं लेकिन एंटी हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने लियो असेंडेंट में 7th हाउस सैटर्न के पास था लेकिन वो एंटी था, उसको पंच महापुरुष योग नहीं मिला। और लगन खुद सन था, सन को भी पंच महापुरुष योग नहीं मिलता, उसमें सिर्फ मार्स को रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मिला था। आज हम बात करेंगे मरकरी के पास पहला और 10वां, ये 2 डिपार्टमेंट मरकरी ने अपने पास रखे हुए हैं। मरकरी अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाए फर्स्ट हाउस में तो यहाँ पर मरकरी को ओन साइन में एक तो शर्फ का होता है यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मरकरी दिशा बली भी होता है यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। ये 2 प्लस पॉइंट हो गए। अब तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? तीसरा प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि इस जायचे में अगर मरकरी आकर बैठ जाए, मेरा एक भतीजा है, एजी उसका नाम है, उसका भी सेम यही जायचा है और यहाँ पर उसके जायचे में मरकरी मौजूद है, तो यहाँ पर मरकरी आकर बैठ जाए तो मरकरी को पंच महापुरुष योग मिलता है और उसका क्या नाम है? भदर नाम का पंच महापुरुष योग, BHADHAR, भदर, कि यहाँ पर मरकरी को पंच महापुरुष योग मिलता है। अब ये पंच महापुरुष योग वर्गो असेंडेंट के लिए क्या करेगा? वर्गो असेंडेंट के लिए वो ये करेगा कि साहिब जायचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेटिव होगा। आप उसको कोई चीज़ दे दें, कोई चीज़ बता दें, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, आखिरी दम तक, वो ना तो किसी की शक्ल भूलेगा। अक्सर आपने घर में बड़े बुज़ुर्ग देखे होंगे जो अपने बचपन के, जब वो 6 महीने के, खैर इतना बहुत मैंने छोटा बता दिया, 1 साल के होंगे, उनको अपने बुज़ुर्गों की शक्लें तक याद रह जाती हैं। उनको अपने पुराने घर, पुरानी जगह के एक शख्स, एक मेरा दोस्त ही है, वो लंदन से मेरे पास आया 25 साल के बाद, लेकिन उसको सारे रास्ते याद, सारी चीज़ें याद थी। नई डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद उसके माइंड में वो गूगल मैप सा फीड था कि उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको मिलना है, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, मैंने किसी से क्या बात करनी है। 25 साल वहाँ पे गुजार के आया, 25 साल के बाद वो वापस उसी माशरे में आया लेकिन उसी तरह ही आ गया जैसा वो छोड़ के गया था, कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो इसी तरह भदर नाम का पंच महापुरुष योग जो है वो इंसान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार के दूसरे मशवरा लेते हैं, दूसरों के लिए बड़ा अच्छा एडवाइज़र बन जाता है। अक्सर लोगों की सिर्फ काम यही होता है कि उन्होंने दूसरों को मशवरे देने होते हैं, उनकी सलाह बड़ी अच्छी होती है, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। और फिर यहाँ से मरकरी जब डालेगा 7वीं नज़र, अच्छा मरकरी सिर्फ इसी को अच्छा नहीं कर रहा, मरकरी इसका भी मालिक है, साथ साथ करियर के मामलात, फेम, शोहरत, प्रोफेशन, इज़्ज़त, इन चीज़ों को भी बेहतर करेगा, क्योंकि मालिक इसका भी है, यहाँ पर शर्फ का भी है और योग भी लेकर बैठा है, तो इन दोनों घरों को बेहतर कर देगा। यहाँ से डालेगा मरकरी 7वीं नज़र जायचे के 7वें घर में, तो साहिब जायचा का जीवन साथी भी उसी की तरह बड़ा सुलझा हुआ, समझदार, सहारा उसको मिलेगा, बल्कि तक़वियत ताकत मिलेगी कि दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारेंगे। किसी के साथ शराकतदारी करेगा, उसमें फ़ायदा, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा, उसको पता होगा कि मैंने कहाँ से कब किस वक्त क्या कमाना है, कहाँ से मुझे मेहनत करूँगा तो पैसे आएंगे, कहाँ मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे नुकसान से बच जाता है। ये इतना फ़ायदा देता है ये योग। अब इसके बाद मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर भी उसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि साहिब जायचा करियर, कामकाज, प्रोफेशन, सोने का चम्मच लेकर पैदा तो हुआ था, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में गया तो फिर उसका सानी कोई नहीं, कि उसने अपना लोहा, अपना नाम, सारी चीज़ें मनवाएगा, शोहरत मिलेगी, जिस भी शोबे में होगा। ज़रूरी नहीं कि कोई फिल्म एक्टर है तो उसको फेम मिले, हो सकता है राइटर हो, शायर हो, सिंगर हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, कोई ब्लॉगर हो जाए। आजकल हमारे यूट्यूबर्स भी बड़े फेमस हैं। फेम मिलने का कोई भी बहाना हो सकता है, किसी भी शोबे में हो सकता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी जो है वो ये तमाम फ़ायदे, और यहाँ से मरकरी ने जब डाली जायचे के ऊपर 7वीं नज़र 4थे घर में, तो माँ, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में भी उसको फ़ायदा देना शुरू कर देता है। माँ के साथ अटैचमेंट होती है और दुनिया में जहाँ मर्ज़ी घूमता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने भी अपने वतन वापस लौटना होगा। अपने मुल्क से उसका कनेक्शन, राब्ता वो तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट पाएगा। अब हम बात करते हैं इसी जायचे के अंदर, मेरा जो भतीजा है उसके जायचे में ये दोनों योग लगे हुए, वो मैं जायचा कभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी, कि जुपिटर जो है 4th हाउस में बैठा है। जुपिटर के पास ये 2 डिपार्टमेंट हैं, 4था घर और 7वां घर, 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं। और जुपिटर जो है वो यहाँ पर उस जायचे में मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कभी। यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर अपने घर में केंद्र में आ गया। यहाँ पर जुपिटर जब आता है तो पंच महापुरुष योग बनाता है, और जुपिटर को जो यहाँ पे जो योग मिलेगा उसका क्या नाम है? उसका नाम है हंस नाम का पंच महापुरुष योग। मरकरी का भदर है, मार्स का रुचक है, ज़ोहल का ससा है और वीनस का मलाविया है। मुश्तरी जो है इसका जो पंच महापुरुष योग है उसको हम कहते हैं हंस। हंस भी कुछ लोग कहते हैं बोलने में, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर हंस जो कहा जाता है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हंस मिलेगा वहाँ पे। दोनों ठीक हैं अपनी जगह पे। अब यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर क्या करेगा? पंच महापुरुष योग बनाया, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, थोड़ा सा भी डिग्री वाइज ताकत में हुआ तो साहिब जायचा को पैदा होते साथ ही ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माँ, लैंड, एग्रीकल्चर, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, रास्ते बनाना शुरू कर देगा उन तमाम चीज़ों के लिए। चाहे उसके वालिदैन ही क्यों ना बनाए, लेकिन रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने जब तक बड़ा होते होते
यहाँ पे पहुँचना है प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, तो ये चीज़ें यहाँ पर सेट करनी शुरू कर देगा जुपिटर इस योग की बदौलत। बस उसमें थोड़ी सी डिग्री वाइज ताकत होनी चाहिए। और साहिब जायचा, यहाँ भी वो योग बनेगा कि अपनी नेटिव लैंड, आबाई मुल्क जो है उससे बड़ा उसको प्यार मोहब्बत हो। बैरून मुल्क जा के रहना उसके लिए अजाब बन जाएगा। अब जुपिटर की कितनी नज़रें होती हैं? तीन नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। यहाँ से जुपिटर ने डाली 5वीं नज़र 8वें घर पे। जितनी भी ज़िंदगी में आने वाली दिक्कत, परेशानियाँ, रुकावटें, नाउमीदी, परेशानी, एलिगेशंस, करप्शन, इल्ज़ामात, हादसात, इन तमाम चीज़ों में उसको फ़ायदा देगा। और अगर मुश्तरी की दशा अंतरदशा चल जाए तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 8वें घर का ताल्लुक़ होता है गैबी मदद से भी, कि ऐसी दौलत, ऐसी चीज़ जो इंसान के वहमो गुमान में भी ना हो, कि आप बैठे हैं और अचानक कोई आपके पास आ जाता है कि आपके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक जगह ख़रीदी थी, लेकिन वो तो अब इस दुनिया से चले गए, आपको पता ही नहीं है, और अचानक ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। आपके किसी भाई ने, माँ ने, दोस्त ने, आपने ख़ुद कोई माजी में, चौथे घर का ताल्लुक़ माजी के अमालों से भी होता है, माजी में किए गए अमाल, खुफिया जो आप एक्टिविटीज़, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, घर वालों को नहीं बताते, कोई कुछ अक्सर मर्द और ख़वातीन को बिज़नेस कर रही होती हैं, वो नहीं बताती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिज़ी होती हैं पॉजिटिव वे में, उसका ताल्लुक़ होता है 4th हाउस से, और उसका जो बेनिफिट है वो फिर 8वां घर देता है। उस वक्त नहीं, बाद में अगर मिल जाए, मुश्तरी अपनी दशा अंतरदशा में माजी में किया गया 1 रुपये का भी काम, उसका भी आपको बेनिफिट दे जाता है। और यहाँ से मुश्तरी ने जब डाली 7वीं नज़र जायचे के 10वें घर में, तो काम काज, करियर, प्रोफेशन, इज़्ज़त, फेम, तरक्की, प्रमोशन, सारी चीज़ों के लिए मुश्तरी ऐसे साहिब जायचा के अंदर मज़हब से लगाव को भी पैदा करता है, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक़ है उस चीज़ों के साथ। फैमिली के साथ लगाव को भी पैदा करता है, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक़ ख़ानदान के सुख के साथ भी है। एक लड़की के लिए बाप का सुख, एक लड़की के लिए खामन का सुख, खामन के लिए बीवी का सुख, खामन के लिए उसके पूरे घर का सुख। घर के अंदर वो जो एक हंसता बसता घर होता है ना, खुशी जो मिल रही होती है, जो आप महसूस कर रहे होते हैं, वो मुश्तरी बेसिकली देता है। यहाँ से मुश्तरी ने डाली 9वीं नज़र जायचे के 12वें घर पे, कि साहिब जायचा रहेगा तो अपने मुल्क में, लेकिन ड्यूल नेशनैलिटी का भी योग उसने बना दिया, कि अगर वो बैरून मुल्क जाता है तो फिर वो नेशनैलिटी ले के वापस आएगा, क्योंकि नज़र वहाँ भी पड़ी। ये नहीं होगा सैर व तफरीह के लिए चला गया फिर वापस ना आया, उसने ड्यूल नेशनैलिटी का भी योग बना दिया। ख़र्चों को कम करेगा, तन्हाई से दूर करेगा, हासिदीन से दूर करेगा, नज़र बद से दूर करेगा, अखराजात पे कंट्रोल होगा, ये सारी चीज़ें। अब मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, वर्गो असेंडेंट में, ये मुश्तरी का जुपिटर का अपना ही घर है, यहाँ पर भी उसको पंच महापुरुष योग मिलता है हम्स नाम का। साहिब जायचा का जीवन साथी बहुत सुलझा हुआ, समझदार, खूबसूरत, रंग जैसा भी हो लेकिन अट्रैक्टिव बहुत होगा। अपनी रख रखाव से, अपने आदाब से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी अक्लमंदी से, क्योंकि मुश्तरी को अगर हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिल जाए तो साहिब जायचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी हो जाता है। मरकरी भी उसको करता है, लेकिन अगर से जुपिटर को भी मिल जाए तो ऐसा शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी हो जाता है। और यही चीज़ उसका लाइफ पार्टनर भी उसको देता है, सपोर्ट करता है, उसको मज़ीद मोटिवेट करता है, पार्टनरशिप में फ़ायदा होता है, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा मिलता है। यहाँ से जुपिटर डालेगा 5वीं नज़र 11वें घर में, मुनाफा, ख्वाहिशात, धन दौलत, पैसा, शादी के बाद बेशुमार उसके पास आ जाएगा। दोस्त अच्छे होंगे, बड़े बहन भाइयों से उसको फ़ायदा मिलेगा,
छोटी मोटी बीमारी आएगी तो जल्दी रफ़ा दफ़ा हो जाएगी, फ़ौरन उसकी जान छूट जाएगी। यहाँ से जुपिटर ने डाली 7वीं नज़र असेंडेंट पे, साहिब जायचा के लिए अच्छा हो गया। 9वीं नज़र उसने डाली तीसरे घर पे, मेहनत का सिला। अच्छा, तीसरे घर का ताल्लुक़ जो है वो लाइबिलिटीज़ से भी होता है, ज़िम्मेदारियों से। अभी मेरे पास एक सवाल आया था कि ये बताएं कि अगर कि कोई लड़की पूछती है कि मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ, तो उसको हम एटलीस्ट इतना बता दें कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो ये शख्स जो है ये घर जमाई या घर दामाद बन जाएगा, ये उल्टी आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगा। तो घर दामाद को कैसे देखें, कि घर दामाद को जायचे में हम कैसे देख सकते हैं? ये साहिब जायचा है, ये तीसरा घर उसकी लाइबिलिटीज़ का, ज़िम्मेदारियों का, ये उसका जीवन साथी है। यहाँ से तीसरा घर ये उसके जीवन साथी की लाइबिलिटीज़ का है। और अगर यहाँ पर मार्स आकर बैठ जाए, कोई भी असेंडेंट हो, अगर मार्स आकर बैठ जाए 9th हाउस में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो घर दामाद बन जाए। क्यों? क्योंकि साहिब जायचा बीवी की जिम्मेदारियों में जाकर बैठ गया कि अब वो बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। और ठीक है, उसका ससुर उसको दे रहा है, उसका फादर इन लॉ दे रहे हैं, लेकिन उसके शरीके हयात की वजह से उसको मिल रहा है सब कुछ। तो लाइबिलिटी बन गया अपने इन लॉज की। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। इस जायचे के अंदर मरकरी का और जुपिटर का जो स्टोन है, यानी मरकरी का स्टोन एमरल्ड, जो कि बेबी फिंगर चीची वाली उंगली में पहना जाता है, इसको चांदी में पहनते हैं, ये इस जायचे में पहना जाता है अगर ये योग मिला हुआ है, डिग्री वाइज वीक है। और इस जायचे में जुपिटर जो है, अगर उसको ये योग मिला है और वो डिग्री वाइज वीक है, ताकत में नहीं है, तो उसको एक्टिव करने के लिए येलो सफ़ायर इंडेक्स फिंगर जो है, पहली उंगली, शहादत वाली उंगली, इसमें पहना जाता है। और इसको गोल्ड में या पीतल में, तांबे में पहना जाता है, इसको चांदी में नहीं पहना जाता येलो सफ़ायर को, क्योंकि हर जेमस्टोन की जो तासीर है उसकी धात के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्टिव होती है। इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। आज की मैं टिप ऑफ द डे आपको देता चलूँ। अक्सर माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे घर में खाना नहीं खाते, उनको आदत हो गई है बाहर खाना खाने की, रोज़ बाहर से, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि बाहर से खाना आता है, बाहर से खा रहे होते हैं। तो लेकिन ये आदत अब ख़राब हुई है, बचपन में नहीं थी। तो इसका क्या हल हो कि बच्चे जो हैं बाहर का गंद बला जो है वो ना खाएं, घर का खाना खाएं। एक तो घर में जो भी शख्स खाना बनाता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई शेफ़ है घर में, ज़्यादातर माएँ जो हैं या बहनें जो हैं वही खाना बनाती हैं, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छे शेफ़ मैंने देखा है मर्द जो है, उनके हाथ में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। तो एक तो जब भी आप खाना बना रहे हो, आपका मूड बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपका मूड ख़राब है, आप छोड़ दें, ना बनाएं, 10-15 मिनट वेट कर लें, पानी पिएं, ताकि आपका मूड थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि खाना बनाते वक्त आपका मूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरल टिप मैंने बता दी। और दूसरा ये कि जिस वक्त भी आप खाना बना रहे हों, आपकी जो फेस की डायरेक्शन है वो मशरिक़ की तरफ होनी चाहिए, जहाँ से सूरज निकलता है। अगर उस डायरेक्शन में आप फेस करके खाना बनाएंगे, उससे ये है कि आपके खाने में टेस्ट भी रहेगा। बच्चे क्या, आपके हस्बैंड भी बाहर नहीं, घर ही आके खाना खाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।